Assalamu alaikum dear students, I am Salim Sra and today our topic is about feudalism. And feudalism is a hotly debated topic throughout the world, not only in the Indian circles, academic circles, but also in the world history. It is a great topic that has hotly debated by the different historians, but we will discuss it in a simple words so that we can understand what was the real future of the medieval society, feudalism, and what is it is real meaning. देखिए बेटा, जहाँ तक फ्यूडलिज्म का ताल्लुक है, फ्यूडलिज्म को उर्दू में हम जागीरदारी निज़ाम कहते हैं। जागीरदारी निज़ाम, देखिए, फ्यूडलिज्म को हम जागीरदारी निज़ाम कहते हैं। ये कंप्लीट, इसको हम इस तरह लिखेंगे। स्टेबल्स ने, एक हिस्टोरियन है स्टेबल्स, उसने इसके मुताबिक लिखा है ए कंप्लीट organization of society, society through the medium of land tenure to which from the king down to the lesser or lowest land owner, all are bound to obligation and seek defense। बेटा, जो मैंने यहाँ पर ये स्टब्स एक हिस्टोरियन है, इसकी एक डिफिनेशन लिखी फ्यूडलिज्म की। इसने कहा कि feudalism is a complete organization of a society through the medium of land tenure to which from the king down to the lowest land owner all are bound to obligation and defense। इसका मतलब ये क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें किंग से लेकर बाकी नीचे तक जितने भी हुक्मरान आते हैं, चाहे नोबल हैं, चाहे नाइट हैं, चाहे पीजेंट है, वो सब के सब लैंड से मुंसलिक हैं। उनकी रोज़ी और उनके रेवेन्यू का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो उनकी कमाई का ताल्लुक़ है, वो पूरा सब कुछ ज़मीन से निकलता है। इसका मतलब ये एक ऐसी सिस्टम है, या दूसरे वर्ड्स में यूँ कहूँ मैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ टॉप टू बॉटम पीपल जो होते हैं, चाहे किंग हैं, चाहे नोबल हैं, चाहे नाइट हैं, या चाहे कोई इराल हैं, या कोई पीजेंट है, वो सब के सब ज़मीन पर दारमदार रखते हैं, यानी उनकी रोज़ी का ताल्लुक़ जो है वो ज़मीन से है। इस तरह मैं लिखूँगा इधर दूसरी डेफिनेशन, ताकि आपके जहन में पूरी बात उतर जाए। फ्यूडलिज्म is a system of economy in which people from top to bottom are bound to land। ये इक्तिसादियत का यानी इकॉनमी का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें टॉप टू बॉटम पीपल यानी किंग से लेकर पीजेंट तक सब के सब डिपेंड करते हैं। इनकी रोज़ी का दारमदार जो है वो ज़मीन पर है। और फ्यूडलिज्म की अगर हम ऑरिजिन देखें तो फ्यूडलिज्म तो फ्यूडम से निकला है। वर्ड फ्यूडम अगर उसकी हम खुद एक
मानो कि इस्तिलाही या लुग़वी माने या टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको पढ़े तो फ्यूडलिज़्म जो है फ्यूडम से निकला है, जिसका मतलब है फीफ। फीफ फीफ का मतलब है ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ ग्रांटेड लैंड का है। ग्रांटेड लैंड जो किसी को दिया गया हो। मानो कि अगर ज़मीन का टुकड़ा किसी, मानो कि अगर किंग हैं, उसने अपनी एम्पायर से ज़मीन का एक टुकड़ा, ज़मीन का एक हिस्सा किसी नोबल को दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है यूं ही फोकट में न दिया होगा, बल्कि उससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे कोई सर्विस वो चाहता है, उससे कोई जो वो कुछ मानो कि अगर वो कोई सर्विस रेंडर करता है, कोई मिलिट्री सर्विस करता है रेंडर, या कोई और सर्विस प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई सर्विस किंग को देता है, तो उसके एवज़ किंग उसको ज़मीन का हिस्सा देता है। और इस पर इसको क्या करना पड़ता है, इस पर इसे एक मिलिट्री तैयार करनी पड़ती हैं कि अगर किंग पर कभी कभार आउटसाइड से या एक्सटर्नल इन्वेजन हो, हमला हो, तो उस वक़्त नोबल द्वारा जो मिलिट्री तैयार की जाती हैं, तो उसको किंग की प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं उर्दू वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में कह दूँ, फ्यूडलिज़्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें ज़मीन जो है, ज़मीन ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए किंग से लेकर पीज़ेंट तक सब के सब उस पे दारोमदार रखते हैं। उनकी इकानमी का ताल्लुक जो है, उनकी इकानमी का दारोमदार जो है वो ज़मीन पर हैं। इसलिए जो एक एम्पायर हैं, बहुत बड़ी एम्पायर हैं, तो एम्परर जो हैं यानी किंग जो हैं उसको सँभाल नहीं सकते, इसलिए वो अपनी एम्पायर को डिसेंट्रलाइज़ करता है, यानी अपनी एम्पायर का कुछ हिस्सा अपने नोबलों के हैंडओवर करता है। और नोबल्स इन अपने हिसाब से अपने दोस्तों को देते हैं। तो दोस्त, उनके दोस्त जो होते हैं, नोबलों के दोस्त, वो फर्दर इनको पीजेंट्स को देते हैं। तो पीजेंट इस तरह इस लैंड में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो पीजेंट्स करते हैं, यानी प्रोडक्शन का काम जो होता है वो पीजेंट्स के ज़िम्मे है। इस चैन में हम देखते हैं सबसे टॉप जो होता है वो किंग होता है, और सबसे लोएस्ट जिसके नीचे कोई नहीं होता वो पीजेंट होता है, और जिसके ऊपर कोई नहीं होता वो इस चैन में हमें किंग दिखता है। इसका पिरामिड यहाँ मैं बना लूँ ताकि आपको ये बात पूरी समझ में आई। जो पॉइंट लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू स्टेबल्स ए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ लैंड टेनवर इन विच फ्रॉम द किंग डाउन टू द लोएस्ट लैंड ऑनर ऑल आर बाउंड टू ऑब्लिगेशन एंड डिफेंस। मैं यहाँ पर इसका नक्शा या पिरामिड इसका खींच देता हूँ ताकि आपके जहन में पूरी बात उतरे। लेकिन माजरत चाहता हूँ कि अचानक से मेरे मार्कर की इंक ही ख़त्म होने को है हुई, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए फ्यूडलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूडलिज्म किस तरह का निज़ाम है। मानो कि दिस इज़ एन एम्पायर, ये देखिए फ्यूडलिज्म की हिस्ट्री यहाँ पर, इसका मैं पिरामिड बनाता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि ये किस तरह से है सिस्टम में, ये किस तरह चलता है। मानो कि ये एक एम्पायर है, ये एक लार्ज एम्पायर है, एक लार्ज एम्पायर है, इसका हेड किंग है। किंग ने इसको डिसेंट्रलाइज किया, किंग ने अपनी ज़मीन को हिस्सों में मुनक़सिम किया, डिवाइड किया। इसने ये किंग ने अपने नोबल्स को ये दी, मान को ये इसकी एम्पायर इतनी बड़ी, नोबल नंबर 1 को, नोबल नंबर 2 को, नोबल नंबर 3 और नोबल नंबर 4, इनमें इनको डिवाइड किया। यानी किंग ने अपनी एम्पायर जो है इसको डिवाइड किया, इतने नोबलों के सुपर्द कर दिए। तो नोबलों ने सर्विस करनी है, नोबलों ने किंग के लिए सर्विस करनी है, किंग को प्रोटेक्शन देनी है। अब तो ज़ाहिर सी बात है किंग इतनी एम्पायर इतनी बड़ी हुई है कि किंग ने इसको डिसेंट्रलाइज किया, उसने नोबलों के हैंड ओवर किया है, डिसेंट्रलाइज किया, लाइज किया। तो नोबलों ने कहा कि ये जो हमारा हिस्सा है हमसे भी नहीं हो पाएगा, तो नोबलों ने फर्दर इसको डिवाइड किया। फर्दर नोबल्स के अंडर जब ये एरिया आया तो उन्होंने इसे क्या, किस तरह, देखिए अब ये एम्पायर जो है ये नोबलों के अंडर आई, तो नोबलों ने इसको नाइट्स में डिवाइड किया। नाइट नंबर 1,
नाइट नंबर 2 मिलिट्री अफसर होते हैं, नाइट KNIGST नाइट नंबर 3 और नाइट नंबर 4 यानी किंग ने अपने एम्पायर को, चाहे इतनी एम्पायर, मिसाल की मैंने सपोज यहाँ पर 4 हिस्से किए किंग की एम्पायर को यानी एम्पायर के एम्पायर को यानी बादशाह की पूरी जो उसकी एम्पायर थी उसको मैंने 4 हिस्सों में मुनक़सिम किया और वो 4 नोबलों के हैंड ओवर किया। अब नोबलों ने क्या किया, इन जो मैंने ये पॉइंट कहा था कि एम्पायर ने अपने एम्पायर को 4 हिस्सों में मुनक़सिम करके नोबलों को दिया, तो इसको हम कहते हैं फीवडम। इसको हम कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिए, इसको हम कहते हैं फीवडम। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नोबल्स थे पहले, इससे पहले मैंने नोबल्स का जिक्र किया, नोबल्स अब वैसल्स बन गए यानी वो गुलाम बन गए किंग के। अब नोबल्स ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा तो हम भी इसको फर्दर डिसेंट्रलाइज करें, तो नोबल्स ने ये नोबल वन नंबर 1 ने नाइट नंबर 1 के साथ ये फर्दर शेयर किया, और नोबल नंबर 2 ने नाइट नंबर 2, नोबल नंबर 3 ने नाइट नंबर 3 और नोबल नाइट 4 ने नाइट नंबर 4 से किया। यानी अब किंग जो थे, सबसे पहले किंग आया, किंग के बाद नोबल आया, तो नोबल को हम फीवडम कहते हैं क्योंकि असल में ज़मीन इसी को दी गई, फीवडम। नोबल ने फर्दर इसको अपने दोस्तों के हैंड ओवर किया, मिलिट्री अफसर्स के अंडर किया, ताकि उनको मिलिट्री तैयार करनी, नाइटहुड। तो नाइट, इसको सब इन्फिडेशन कहते हैं। जब फीवडम किसी को दिया गया और वो अपनी फीफ को यानी अपने लैंड को फर्दर किसी के साथ शेयर करता है, तो इसको सब इन्फिडेशन कहते हैं, इन्फ्यूडेशन। अब नोबल वेसल बन गया यानी गुलाम बन गया किसका, लॉयल बन गया किंग का, और ये जो नाइट है, नाइट नोबल का वेसल बन गया, और नाइट का वेसल पीजेंट बन गया। यानी किंग ने अपनी लैंड किसको दी, नोबल को, नोबल ने अपनी लैंड शेयर की नाइट से, नाइट ने अपनी लैंड शेयर की पीजेंट से, और पीजेंट ने यहाँ से क्या दिया, पीजेंट ने यहाँ से नाइट को एक तो प्रोडक्शन दी, और किंग ने नोबल को क्या दिया, इसने इसको मिलिट्री प्रोटेक्शन दी। तो नोबल ने किंग को दिया, क्या दिया, एक मिलिट्री दी प्लस ट्रिब्यूट्स यानी पैसे कोई दिए। तो इस तरह से काम तक चला, यानी किंग ने अपने एम्पायर को डिसेंट्रलाइज किया। किंग शेयर्ड हिज एम्पायर, डिवाइडेड हिज एम्पायर अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द एम्पायर, either into 3 or 4 or 5 parts, and further, and king divided his empire in with the nobles, and nobles further divide this, the king's sharing of his empire with the nobles, his empire with the nobles is called fiefdom, and nobles share further sharing with the knights is called sub infeudation, and knights further जो कहते हैं से फर्दर डिवीजन विद द फर्दर शेयरिंग विद पीजेंट्स। ये एक पूरा सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में हमने किंग को टॉप में देखा और पीजेंट को लास्ट में देखा। सबसे ज़्यादा इस सिस्टम में पीजेंट काम करते थे और एंजॉय ये सब करते थे। तो पीजेंट बेचारे जो थे, दे वर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, इनकी ज़िंदगी तलख थी। इनको क्या करना पड़ता था, इनको एक तो इन्हें देना था, टैक्सेस तो देने पड़ते थे, प्रोड्यूस जो करते थे उसका टैक्स भी देना पड़ता, प्लस अपने लॉर्ड के ऊपर, लॉर्ड की ज़मीन पर इन्हें काम करना पड़ता था। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो हिट थे, जिन पर ज़्यादा जुल्म था, वो पीजेंट्स थे। नाइट्स, नोबल्स और किंग्स वक्तन फ़वक्तन एंजॉय करते थे, एंजॉय करते ही रहते थे, इनकी ज़िंदगी थी। लेकिन पीजेंट्स बेचारे मिडल्स, तो फ्यूडलिज्म में हमने देखा कि पीजेंट्स पर सख्तियाँ थी और रियल प्रॉब्लम। मैंने शेख सादी का एक पॉइंट मुझे याद आया कि शेख सादी ने कहा है कि अगर किसी किंग के अंडर कोई पीजेंट, अगर किंग अपने पीजेंटों को खुश रखता है तो शायद इसे किसी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं होती। पीजेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन बदकिस्मती है, मिडिवल सोसाइटीज़ में पीजेंट्स के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ। इसका जिक्र इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तब तक के लिए शब बख़ैर।